इजरायल युद्ध पर यूएन की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेबनान में जो मौजूद पीस मेकर सेना है उसको सलाह दी गई है, तनाव को देखते हुए बंकर्स में रहने को कहा गया है। यूएन मिशन पर लेबनान में कई मुल्कों की सेना इस वक्त मौजूद है, आप सोचिए। और यूएन मिशन पर जो ये लेबनान में कई मुल्कों की सेना पहुंची हुई है, उन सबको कहा गया है कि आप बंकर्स में रहें। करीब 500 भारतीय सैनिकों की भी वहां पर तैनाती है। सबको कहा गया है कि आप बंकर्स में ही रखें और रहें अपनी सुरक्षा को लेकर। ये लेबनान इजरायल युद्ध पर यूएन की एडवाइजरी है। जो वहां पर पीस मेकर सेना मौजूद है उनको कहा गया है आप बंकर्स में ही रहिए। जैसे लेबनान में पेजर बम से हमला हुआ, क्या ईरान में आईफोन से बड़ा हमला संभव है? क्या ईरान में आईफोन से बारूदी धमाका हो सकता है? क्या ईरान में आईफोन से बारूदी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ये सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सांसद और पूर्व संचार मंत्री रेजा तगहीपुर ने किया है। रेजा ने यही आशंका जताई है कि लेबनान में पेजर के साथ जो हुआ वही ईरान में आईफोन के साथ भी हो सकता है। इजराइल और लेबनान युद्ध के बीच ईरान के सांसद ने इजरायली हमले का संकेत दे दिया है। क्या ईरान पर हमला करेगा इजराइल? क्या इजराइल का अगला टारगेट है ईरान? ईरान की आशंका के पीछे नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नया बयान। दरअसल नसरल्लाह कोई और नहीं बल्कि ईरान का प्यादा था जिसे ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन अब इजराइल अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मार रहा है। यहां तक कि इजराइल की तरफ से बहुत जल्द ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, क्योंकि ये ईरान ही है जो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे अपने समर्थक आतंकवादी संगठनों के जरिए इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन इन तीनों पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब इजराइल सीधे सीधे ईरान को लेकर अपने इरादे जता रहा है। ईरान को बता रहा है कि भले ही वो उससे दूर हो, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब ईरान का ही नंबर है। नसरल्लाह की मौत के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तभी तो सुरक्षा के चलते सुप्रीम लीडर को अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क अपने दुश्मनों के मुल्क में भी बहुत मजबूत है। यानी इजराइल अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मार सकता है। इसी साल जुलाई के महीने में इजराइल ने तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये को मारकर तहलका मचा दिया, जबकि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के सेफ हाउस के अंदर ठहरे हुए थे। इससे पहले इसी साल अप्रैल में सीरिया में ईरानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर रजा जाहिदी को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। वहीं नवंबर 2020 में इजराइल ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह ईरान में ही मरवा दिया था। ये इजराइल ही था जिसकी सूचना पर जनवरी 2020 में बगदाद में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। यही नहीं, इजराइल के जासूस जुलाई 2018 में ईरान के परमाणु दस्तावेजों को चुराकर उसके प्लान को बेनकाब कर चुके हैं। इजरायली सेना के ये ऑपरेशन बताते हैं कि ईरान के सुरक्षा तंत्र में वो सेंध लगा चुका है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। एक तरफ लेबनान पर इजराइल ने हमला बोल दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान में ही 2 IRGC कमांडरों की हत्या हो गई है। माना जा रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 कमांडरों की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। ईरान में सेना का बहुत शक्तिशाली संगठन है। खबर है कि उसके 2 कमांडरों की अलग अलग हमलों में हत्या हुई है। पहले कमांडर परवेज कादखुदई की बेंट सिटी में अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। इसके अलावा दूसरा कमांडर यूसेफ शिरानी है। हालांकि हमलावर भी ढेर हो गए, लेकिन ईरान के अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडरों पर हमला करके मारना ईरान के डर को बढ़ाने के लिए काफी है। विदेशी मीडिया से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया है
अहमदी निजाद का ये दावा है कि ईरान की खुफिया एजेंसी में इजराइल की सेंध लग गई है और खुफिया एजेंसी का चीफ है वो इजराइल का एजेंट था। मीडिया से बातचीत में अहमदी निजाद का ये खुलासा बड़े मायने रखता है। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सिर्फ अहमदी निजाद के दावे पर मैं चर्चा नहीं करना चाहती हूं, आप लेबनान में इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएं, किस तरह की दहशत इस वक्त वहां पर, क्योंकि जिस तरह से अब ये जंग एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, संकेत ठीक नहीं है। अंजना, इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर है कि दुनिया में कहीं ना कहीं तहलका मच गया है जब अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर ईरान अब तक का सबसे बड़ा हमला, मिसाइल अटैक जो है वो इसराइल पे करेगा। दुनिया के बाजारों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। 3% जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल यानी क्रूड ऑयल का दाम पिछले कुछ मिनटों में बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो अमेरिकन दूतावास इजराइल में है, अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को कहा है कि या तो वो घरों में रहें या फिर घरों के करीब जो भी शेल्टर हाउस या सेफ हाउस हो उसके करीब रहें, ताकि किसी भी वक्त उन्हें उन शेल्टर होम्स में जाना पड़ता है। दरअसल अंजना, मामला ये है कि ईरान को जिस अंदाज से 1000 बार पिछले कई सालों से घायल किया है ईरान ने, अब उसका सब्र का बांध भी टूट रहा है। अब ईरान के वर्चस्व का सवाल आया है कि या रहूंगा या मिटूंगा। और जिस अंदाज से खुली डील इजराइल पिछले करीब 1 साल से न सिर्फ गाजा में बल्कि अब लेबनान में अंजाम दे रहा है और मन मर्जी पर जहां चाहता है वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराता है, जहां पर चाहे तो आम नागरिकों को मार गिरा रहा है, हुतीज पर हमला कर रहा है। ये सभी तीनों यानी हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं जो है बाजू और पैर हम कहें तो ईरान के हैं इजराइल के खिलाफ युद्ध में, इजराइल के खिलाफ जो है दुष्प्रचार में। लेकिन जब इन तीनों बाजुओं को इजराइल काटना चाहता है तो ईरान खामोश नहीं रह सकता है। और जब इस्माइल हानिया का तेहरान में कत्ल हुआ था तभी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उसने कहा था इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और अब सबसे करीबी जो ईरानी धार्मिक नेता के खुमैनी के हैं यहाँ पर हसन नसरुल्लाह न सिर्फ करीबी हैं बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो मारे गए कमांडर उस्मान सुलेमानी हैं उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनका भी जो है इजराइल ने कत्ल किया है। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही गंभीर होने वाले हैं खाड़ी के देशों में। जहां तक युद्ध की बात है, आपको पता है कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने जमीनी जंग या ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में शुरू किया है, लेकिन लेबनान के यहाँ पर कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि इस्राइल सिर्फ झूठ फैला रहा है, उसकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो दक्षिण लेबनान में घुसे। उससे पहले करीब आपसे बातचीत करने से करीब 2 घंटे पहले यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो सब्र का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जहां पर हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मारा गया इजरायली एयर स्ट्राइक में और अब तक के सबसे बड़े बम में, वहां पर एक और इमारत को जो है इजराइल। ठीक है, शुक्रिया आपका। और देखिए अशरफ, सबसे अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान क्या करता है। अगर वाकई ऐसा कुछ अटैक होता है बात बहुत बढ़ जाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।